जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जैसे कि करवा चौथ का व्रत गर्भवती महिलाएं रखें या ना रखें, क्या वो ये व्रत बीच में ही छोड़ सकती हैं? अगर अशुद्ध स्थिति हो यानी कि नारी रजस्वला स्थिति में आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करवा चौथ के व्रत में दवाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? इससे व्रत तो नहीं टूटेगा। जैसे कि इस वर्ष मलमास लगा था, तो जिनका इस बार पहला करवा चौथ का व्रत है, क्या वो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं? चंद्रमा को अर्घ देते समय उन्हें कौन से मंत्र बोलना चाहिए? व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए? इस तरह के सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो अपनी मेहंदी लगवा ली है। आपने अभी तक अपनी मेहंदी लगवाई है या नहीं लगवाई है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत सुबह सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक माना जाता है। तो करवा चौथ का व्रत सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 8:10 पर चंद्रमा के निकलने तक मनाया जाएगा। रात को 8:10 पर चंद्रमा को अर्घ देकर हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:44 में 7:02 तक है। वैसे तो आप दिन भर कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इस समय पूजा करना श्रेष्ठ कर रहेगा। करवा चौथ के दिन बहुत सारी महिलाएं सरगी लेती हैं। सरगी यानी कि उनकी सास द्वारा दिए गए कुछ फल व मिष्ठान। तो जो स्त्रियां सरगी लेती हैं वो सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ले सकती हैं, और जिनके यहाँ सरगी लेने का रिवाज नहीं है तो वो सरगी ना लें, क्योंकि सरगी लेना कोई जरूरी नहीं होता है। देखिए, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि मेरी सासू माँ नहीं है या सासू माँ विदेश में रहती हैं या बाहर रहती हैं, तो हम सरगी कैसे लें? तो देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आपकी सासू माँ ना हो तो आप अपनी जेठानी या नंद से भी सरगी ले सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी सरगी देने वाला ना हो तो आप सरगी का सामान भगवान को भोग लगाकर स्वयं सरगी ले सकती हैं। और वैसे सरगी लेना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, आप सरगी ना भी ले तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सुबह आपको स्नान आदि करने के बाद जल, चाय आदि कुछ भी नहीं लेना है। बहुत सारी महिलाएं प्रश्न पूछती हैं कि हम नहाने से पहले चाय पी सकते हैं, क्या हम नहाने से पहले पानी पी सकते हैं? तो देखिए, आप सूर्योदय से पहले ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत सूर्योदय के समय चालू होता है। तो आप सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले चाय, पानी जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सूर्योदय के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। यह व्रत निर्जला होता है, और जिनके यहाँ जल पिया जाता है वो पूजा करने के बाद जल पी सकते हैं। देखिए, करवा चौथ के व्रत में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको नहा धोकर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर लगाएं, उनके आगे पीला फूल रखें और व्रत का संकल्प लें। तो व्रत का संकल्प कैसे लेते हैं? आपको दाहिने हाथ में तुलसा रखना है, उसमें दक्षिणा रखनी है और एक फूल आदि कुछ भी रख लें और मेरे साथ व्रत का संकल्प लें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको व्रत के संकल्प में क्या बोलना है। मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादिषु स्थिर श्री प्राप्त है करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। इस मंत्र को बोल के आपको व्रत का संकल्प ले लेना है और हाथ की दक्षिणा, तुलसी आदि गणेश जी को समर्पित कर देनी। उसके बाद जो भी पूजन विधि आपके यहाँ होती हो वो आप कर सकते हैं। जिनके यहाँ कहानी सुनी जाती हो वो कहानी सुने। हम लोग मारवाड़ी हैं तो हमारे यहाँ शाम का पूजन नहीं होता है, हम लोग सुबह ही करवा लेकर के व्रत की कहानी सुनते हैं। एक प्रश्न और भी है कि करवा करवा कैसा होना चाहिए? तो भाई, करवा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ का नाम करवा कैसे पड़ा। करवा देवी जो है वो करवा नाम की एक महिला थी। करवा होता है, करवा का मतलब होता है कुल्हड़, मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़। तो कृपया करके जो करवा ले वो मिट्टी का ही होना चाहिए, मिट्टी का ही श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल कई लोग पीतल का, कांसे का, चांदी का भी लेने लगे हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं है। मिट्टी का ही करवा बाजार से लेकर आए और उसी में ही चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चलिए अब मैं आपको सभी प्रश्नों के जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या इस वर्ष मलमास है? तो जिनका पहला व्रत है, क्या वो स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं? तो जी हाँ। तो देखिए, मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो शास्त्रों के हिसाब से मलमास के दौरान या गुरु या शुक्र के अस्त होने पर कोई नया व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है
कि जिस वर्ष मलमास हो उस पूरे वर्ष कोई भी नया व्रत धारण नहीं करना चाहिए। अगर मलमास के पहले आपने कोई व्रत धारण कर लिया है तो आप उसे मलमास के दौरान भी कर सकते हैं और मलमास के बाद भी आप कोई नया व्रत धारण कर सकते हैं। तो इस वर्ष गुरु और शुक्र कुछ भी अस्त नहीं है, तो आप मलमास होने की वजह से व्रत करने में कोई मनाही नहीं है, आप आराम से व्रत नया धारण कर सकते हैं। जिन्होंने पिछले वर्ष व्रत आरंभ नहीं किया था, क्योंकि पिछले वर्ष गुरु का शुक्र का अस्त था, लेकिन इस वर्ष वो महिलाएं जो पहली बार कर रही है या जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था वो भी इस वर्ष इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरा और बहुत ही खास प्रश्न है जो महिलाओं का अधिकतर यही प्रश्न होता है कि भाई हमारी अशुद्ध स्थिति हो गई है, हम क्या ये व्रत कर सकते हैं, क्या हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अशुद्ध स्थिति यानी रजस्वला स्थिति में आप व्रत कर सकते हैं। हाँ, जो ये पहली बार व्रत करने जा रहे हैं, तो देखिए पहली बार व्रत जो होता है वो सूतक पातक या अशुद्ध स्थिति में शुरू नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप ये व्रत पहले कर चुके हैं तो आप अशुद्ध स्थिति में भी इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ, तीज, इन व्रतों को बीच में छोड़ा नहीं जाता। ये व्रत पूरी जिंदगी के दौरान किए जाते हैं, पूरी उम्र भर ये व्रत किए जाते हैं, इनको हम बीच में छोड़ते नहीं है। जब तक कि कोई बहुत विशेष स्थिति ना आ जाए, कोई मरणासन की स्थिति ना आ जाए, तब तक हम ये व्रत नहीं छोड़ते हैं। इस स्थिति में आपको पूजन के सामान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, कोई पूजा पाठ स्वयं नहीं करनी है। अगर आपके घर में कोई हो तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं, अगर ना हो तो शाम को आप पतिदेव से चंद्र को अर्घ दिलवा दें और चंद्र को अर्घ दिलवा के आप वो व्रत खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रसाद ग्रहण ना करें और किसी मीठे से आप अपना व्रत खोल लें। हमारा तीसरा प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं को ये व्रत कैसे करना चाहिए, अगर डॉक्टर मना कर दें या फिर उनके अंदर कमजोरी हो तो वो क्या करें। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत विशेषकर हमारे शास्त्रों में सभी चीजों की छूट दी गई है। गर्भवती महिलाएं 5 महीने तक ये व्रत कर सकती हैं, वो जूस फल आदि ले सकती हैं, कोई भी फल ले लें, फलाहार ले लें, और उनके लिए ये छूट दी गई है। लेकिन अगर कोई विशेष स्थिति है या उनको डॉक्टर ने मना किया है कि वो बिल्कुल भी व्रत नहीं कर सकते, तो वो ये व्रत बहुत ही विशेष स्थिति में ये व्रत वो छोड़ सकते हैं और अगले साल इस व्रत को फिर से धारण कर लें। देखिए, ये नहीं है कि हमारा मन नहीं है, हमें कमजोरी लग रही है तो हम ये व्रत छोड़ दें। जब तक कि कोई विशेष स्थिति ना हो तब तक व्रत ना छोड़ें। अगर हो सकता है तो आप फल, पानी, जूस आदि लेके ये व्रत को करें। हमारा अगला प्रश्न है, क्या इस व्रत में दवाई ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दवाई ले सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है तो सब कुछ है भाई, जान है तो जहान है। तो आप पानी लेने से, दवाई लेने से व्रत नहीं टूटता है। आप भगवान जी के आगे सुबह प्रार्थना कर लें, उनको बता दें कि हमारी ऐसी स्थिति है और हमें ये लेना जरूरी है, तो भगवान भी ऐसा समझते हैं, इससे कोई भी व्रत नहीं टूटता है, आप ले सकते हैं। कई महिलाओं का प्रश्न आया था कि भाई क्या हम हर वर्ष नई चीजें खरीदें, क्या हम नई चलनी लें, नया करवा लें, नई साड़ी पहने, या फिर हम पुरानी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, श्रृंगार का सामान मुझे लगता है कि विशेषकर नया लेना चाहिए, हो सके तो। चूड़ियां तो अवश्य नहीं पहननी चाहिए, चूड़ियां हमें पहनी हुई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। बाकी किसी भी चीज को नया लेना कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी शादी का लहंगा, शादी की साड़ी या विशेषकर पिछले करवा चौथ में पहनी हुई साड़ी को भी पहन सकते हैं, बस उसे धो लें, धोकर ही चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। नई चलनी, देखिए नई चलनी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप आटे की चलनी ही ले लें और उसको इस्तेमाल कर लें। आप एक बार पूजा की कोई चलनी बना लें, उसको इस करवा चौथ पे इस्तेमाल करें, फिर उसको उठा के रख दें, फिर अगले करवा चौथ पे भी वही चलनी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही करवा होता है, करवे को आप यूज कर लें और धो धा के करवे को वापस रख दें और अगले साल भी वही करवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर वर्ष नया करवा लेने की या नई साड़ी लेने की जरूरत है। अगर आप ले सकते हैं तो ले लें, ये पूर्णतः आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। दिन भर आपको व्रत धारण करना है। शाम को 8:10 पे जब चंद्रमा निकलेगा तो हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। तो देखिए, चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें कौन से मंत्र का जाप करना है, ये विशेष जरूरी है। तो हर कोई पूर्ता मंत्र नहीं बोल सकता है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ। आप सिर्फ ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद पति के पैर छुएं। इस व्रत में कई लोगों के पति का पूजन भी होता है, तो आप पति का तिलक करें, उनकी आरती उतारें, उनका पैर छू के और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि मेरे पति बाहर रहते हैं, उनसे वीडियो कॉल पर भी बात नहीं हो पाती, नेटवर्क नहीं आता है, वो ऐसी ऐसी जगह रहते हैं कि वहां से नेटवर्क नहीं आता है, तो हम क्या करें। तो देखिए, करवा चौथ के व्रत में पहले के समय में तो मोबाइल चलता भी नहीं था, और कई लोगों का ये पहला व्रत जो होता है वो अपने मायके से शुरू किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते थे, कहते थे कि भाई 8:10 पे चंद्रमा निकलेगा तो 8:15 पे तुम भी चांद को देखना और हम भी चांद को देखेंगे,
और जो चंद्रमा की रोशनी से ही मतलब हमारे ऊपर भी पड़ेगी, उन पे भी पड़ेगी, तो हमारे उनके मिलन हो जाएगा। तो ये कोई विशेष ज़रूरी नहीं है कि आप पति का मुख देखकर ही व्रत का पालन कर सकते हैं। आप चंद्रमा को देखकर, इसमें विशेषता चंद्रमा का ही महत्व है। आप चंद्रमा को देखकर, पति की फोटो को देखकर ये व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन व्रत करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए। हमें पहला करवा चौथ नहीं छोड़ना है, जब तक कि कोई विशेष मरणासन स्थिति ना हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, और करवा चौथ पे अपनी-अपनी फ़ोटो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, आप सभी ने क्या-क्या किया। बाय बाय।